specific course coordinator and academic officers, Amit sir, कोर्स कोऑर्डिनेटर दीपक सर हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता। यहाँ दीपक दो लर्निंग आउटकम छोटा है, वो दूसरा बड़ा है, वो नहीं है। एक मौजूदा वक्त की अहम जरूरत है। जहाँ तक कल के दिन की बात है तो वहाँ पे डॉक्टर नीरज साहब, मैडम मोनिका जी, अमित कुमार सर और पुरुषोत्तम सर, इन सब के जो है जो कल लेसन थे, जो इनकी डिलीवरी थी, वेरी नाइस, वेरी फाइन, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। ऐसा महसूस हो रहा था कि जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नेचुरली जो है वो हल हो रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। एक से बढ़कर एक जो है वो कल का दिन। तो असल बात यह है कि हमें दो चीज़ें जो होती हैं, एक होता है लर्निंग आउटकम और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम उर्दू में कहेंगे मकासद। कि जब हम लेसन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो हमारे मकासद जो है वो क्या क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले हम सेट करते हैं और जो लर्निंग आउटकम है उनको कहा जाता है मकासद। कि लेसन के बाद हमें हासिल क्या होगा। और दूसरा, जब हम लर्निंग आउटकम्स लिखें, आइंदा जब जो काम आ रहा है फील्ड में वो लिखने का होगा, क्योंकि डायरी बनेगी तो डायरी के साथ साथ लिखा भी जाएगा। तो लर्निंग आउटकम जो है जब हम लिखें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे। अगर कभी कभी हम लिखते हैं स्टूडेंट नो विल बी एबल टू, वो नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव आ गए। आप जैसे स्टूडेंट्स कैन डिफाइन, कैन एक्सप्लेन, कैन इलाबोरेट, कैन सिंथेसाइज, कैन डिस्टिंग्विश, तो ये हो गए लर्निंग आउटकम्स। अब जब हमने पढ़ा लिया लेसन, अब बच्चा क्या कर रहा है, तो ये एक बड़ा टफ काम है। लर्निंग आउटकम जैसे हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर लेते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट हर स्कूल में मिलता नहीं है। और बच्चों से लर्निंग आउट हासिल करना जो है एक टिपिकल काम है, एक टफ काम है। अपने अपने लेवल पे हम स्कूल में क्लासेस देख सकते हैं कि हमने इन बच्चों से लर्निंग आउटकम्स कैसे लें। जैसे हम यहाँ डाइट में ट्रेनिंग देते हैं या यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं, तो यहाँ तो एक क्रीम ऑफ द सोसाइटी बैठी हुई है और एक वेल सिविलाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड एक होता है। तो जब वहाँ हम फील्ड में जाते हैं तो जब प्लान की कल बात आ रही थी कि नो प्लान इज द बेस्ट प्लान, तो वहाँ पे हमें वही अप्लाई करना पड़ता है। तो फील्ड के अंदर लर्निंग आउटकम लेना और 70 या 80 या 100 स्टूडेंट्स से लर्निंग आउटकम लाना एक टफ काम है और एक बड़ा सिस्टमेटिक काम है। उसके लिए बड़ा माइंड लगाना पड़ता है वहाँ पे कि बच्चों से कैसे हमें लर्निंग आउटकम मिल जाए इन लेसन्स के। तो बहरहाल एक रिक्वेस्ट और हमारे रहेगी, जैसे बायो का कल हमारा रहा, इसी तरीके से फिजिक्स का भी कोऑर्डिनेटर सर से रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स का भी लर्निंग आउटकम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उर्दू का तो पहले से ही वो लगा था, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का जो है लर्निंग आउटकम, तो ये सारे होना चाहिए। और सबसे एक लेसन बीच में ये जरूरी होना चाहिए कि हाउ वी कैन अटेन द लर्निंग आउटकम फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक। तो रिप्रोडक्शन अगर सर ने कर लिया तो ये पढ़ाने के बाद हम बच्चों से लर्निंग आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स में हो सकते हैं। या हम केमिस्ट्री के रिएक्शंस लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हासिल हो सकते हैं। जो प्रैक्टिकली हमें फील्ड में चाहिए सेकेंडरी लेवल पे वो होना चाहिए, जर्नल जो है वो कम होना चाहिए। तो वो जो लेसन है वो टच किए जाएँ, अकेडमिक ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि वो लेसन टच किए जाएँ ताकि हमें मिसाल के तौर पर वहाँ से एक एग्जाम्पल मिले तो बाकी बुक में हम लर्निंग आउटकम हासिल करना ईजी समझें। तो
यहाँ आज हम जो कुछ भी हैं बोलते हैं, राइट में ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ इन लोगों की वजह से, एकेडमिक ऑफिसर्स की बदौलत से हैं। और अगर ये सोसाइटी में ना हो और ये टीचर या SCRT ना हो तो बहुत मुश्किल है कि ऐसी प्लानिंग या ऐसे जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है इम्प्रूव करना। तो मैं सबको एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ एकेडमिक ऑफिसर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।